खोया हुआ हिरन, यानी जो खो गया होगा, बिछड़ गया होगा, उसके लिए यहाँ पे लॉस्ट का बात कर रहा है। ठीक है, चलिए, यानी बुद्धिमान यानी चतुर लोमड़ी और खोए हुए हिरन की बात कर रही है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, चतुर लोमड़ी और बिछड़ा हिरन। बिछड़ा हुआ खोया हुआ बात वही है, इट इज सेम। इस कहानी को मैं अब ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ठीक है, इन अ डेनिस्ट एंड ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, इन मतलब हो गया मैं, एक घने और सुंदर जंगल, एक घने और सुंदर जंगल में लिव्ड रहता था अ वाइस फॉक्स, यानी एक चतुर लोमड़ी। यहाँ पे ब्यूटीफुल ये लड़कियों के लिए यूज होता है, लेकिन जंगल भी क्या है, स्त्रीलिंग, इसलिए यहाँ पे ब्यूटीफुल का यूज हुआ है। और यहाँ पे डेनिस मतलब होता है घना, जहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हो उसको बोलते हैं घना जंगल। ठीक है, यानी डेनिश फॉरेस्ट क्या था, एक घने और ब्यूटीफुल यानी एक सुंदर से जंगल में रहता था एक बुद्धिमान लोमड़ी, नेम्ड फिरोज, फिरोज नाम का। ठीक है, नेम्ड का मतलब होता है नाम का। एवरीवन हर कोई, इन द फॉरेस्ट जंगल में, रिस्पेक्टेड हिम उसे सम्मानित करता था या फिर आदर करता था। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ही ऑलवेज वह हमेशा गेव गुड एडवाइस, यानी वह देता था एक अच्छी सलाह। ठीक है, गुड मतलब हो गया अच्छा, एडवाइस मतलब हो गया सलाह। गिव का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, जो कि आपको आगे भी मैं बताऊंगा, जो स्पेशली जो वर्ब के चार्ट है उसमें आपको मैं मेंशन कर दिया हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी आपको एक एक करके देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारे के सारे मैं आपको बेटर तरीके से आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो बेटर यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट से बताता हूँ, लेकिन आगे आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आदर करता था उसे क्योंकि ही ऑलवेज, वह हमेशा अच्छी सलाह देता था। फिरोज वाज काम, फिरोज जो था वह क्या था, शांत, स्मार्ट मतलब चतुर, एंड फ्रेंडली, और क्या था, मिलनसार था। फिरोज शांत था, चतुर भी था और मिलनसार था। ऑल द एलिमेंट्स यानी सभी जानवर, कैम टू हिम उसके पास आता था। कैम मतलब होता है आना, कैम पे यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। कैम तो मतलब क्या, आता था। वेन ईवर जब भी, ही हैड अ प्रॉब्लम, वेन का मतलब होता है जब भी। ठीक है, किसी को भी, हैड मतलब क्या, होती थी समस्या। ठीक है, जब भी किसी को समस्या होती थी वह उसके पास आता था। नेक्स्ट देखिए, वन कॉल्ड विंटर, यानी एक कॉल्ड मतलब क्या, कड़ाके की ठंड की बात कर रही है। ठीक है, यानी सर्दी के मौसम की बात करें। ठीक है, एक सर्दी के मौसम में सुबह, अ यंग डियर एक युवा हिरन, नेम्ड डीनू, डीनू नाम का, गॉट लॉस्ट यानी खो गया। गॉट लॉस्ट मतलब क्या, खो गया। इन द फॉरेस्ट जंगल में, ही हैड गॉन टू फॉर, वह हैड गॉन मतलब क्या, चला गया था। गो मतलब होता है जाना, गो का यहाँ पे थर्ड का फॉर्म का यूज किया गया, और साथ साथ यह हैड है। ठीक है, क्या हो गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे टेंस का यूज किया गया। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसलिए यहाँ पे क्या है, हैड के साथ गॉन का यूज किया। ठीक है, ही हैड गॉन, वह चल गया था, चला गया था। ठीक है, बहुत दूर, टू फॉर मतलब क्या, बहुत दूर। वाइल मतलब दौरान, सर्चिंग मतलब तलाश में, फॉर टेस्टी ग्रास यानी स्वादिष्ट घास के तलाश में वह बहुत दूर तक चल गया था। सुन जल्दी ही रियलाइज उसे एहसास हुआ, ही डडंट नाउ उसे नहीं पता था, द वे यानी रास्ता, बैक होम यानी घर आने का। ठीक है, उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि उसे वह जो घर आने का रास्ता है उसे नहीं पता, या फिर वह भूल गया था। डडंट नो का मतलब होता है नहीं पता होना। ठीक है, या फिर नहीं जानकारी होना, या फिर भूल जाना, या फिर अगर फॉरगेट रहता तो और बेहतर होता। लेकिन चलिए यहाँ पे कोई नहीं, डिड नॉट नो का मतलब नहीं पता था वहाँ से घर आने का वह रास्ता। ठीक है, द ट्रीज लुक डिफरेंट, यानी जो पेड़ पौधे जो थे वो दिखते थे क्या, अलग अलग दिख रहे थे, यानी वो जान परिचय उस पेड़ पौधे से नहीं थे। द पाथ वेयर कन्फ्यूजिंग, जो रास्ता था वह क्या था, कन्फ्यूज करने वाली थी, यानी भ्रामक रास्ते थे, वह समझ नहीं आ रहा था किस रास्ते से वह आया था। एंड द कॉल्ड विंड, और ठंडी हवा, मेड हिम सीवर, मेड ही मतलब, मेड सीवर मतलब क्या, ठंडा यानी कपाना होता है। ठीक है, मेड सीवर मतलब होता है कपाना,
यहाँ पे हिम की बात कर रहे हैं यानी उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या देगा, कोल्ड विंड यानी ठंडी हवा मेड हिम शिवर यानी उसे कपा रही थी। डीनू बिकम, डीनू जो हिरन थी, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। बिकम स्केर्ड मतलब क्या, डर गया था। एंड स्टार्टिंग क्राइंग सॉफ्टली और रोने लगा था धीरे धीरे। सॉफ्टली मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है, और धीरे धीरे वह रोने लगा था। फिरोज द फॉक्स यानी फिरोज द फॉक्स यानी लोमड़ी वाच वॉकिंग नियर बाय, ठीक है। फिरोज वाज वॉकिंग मतलब क्या, फिरोज जो था, फिरोज लोमड़ी जो था वाज वॉकिंग टहल रहा था। अब जैसे कि ये सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या वाज वेयर का प्रयोग किया है, वाज का प्रयोग है, उसके बाद क्या वॉक, ये क्या V1 है, V1 में ING का प्रयोग किया है, तो ये जगह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस याद रखिए, ठीक है। फिरोज टहल रहा था पास में। व्हेन ही हैड वह जब सुना, ठीक है, व्हेन मतलब कि तो जब, ही हैड मतलब वह सुना, द साउंड यानी आवाज़ को, ही फॉलो द क्राई यानी उसने क्या था पीछा किया जहाँ से आवाज़, रोने की आवाज़ जो आ रही थी उसको। एंड फाउंड द लिटिल डियर और पाया, फाइंड मतलब होता है ढूंढना पाना, यहाँ पे फाइंड का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, फाउंड मतलब पाया, एक छोटे से हिरन को, ट्रम्बलिंग कांपते हुए, बिहाइंड या फिर घबराते हुए, डरते हुए, ठीक है, बिहाइंड अ रॉक यानी एक पीछे के, यानी एक पत्थर के पीछे। बिहाइंड मतलब होता है पीछे, अ रॉक मतलब हो गया एक पत्थर। व्हाट हैपन क्या हुआ, यंग वन यानी युवा एक, ठीक है, उसके लिए बात कर रहा है, ठीक है, क्या हुआ ये पूछ रहा है। द फॉक्स आस्क्स जेंटली लोमड़ी ने पूछा मतलब विनम्रता से, जेंटली मतलब हो गया शांत से, विनम्रता से पूछा। डीनू रिप्लाई, डीनू ने क्या उत्तर दिया, आई एम लॉस्ट मैं खो गया हूँ। आई कांट फाइंड, आई कांट मतलब क्या नहीं सकता, क्या मतलब होता है सकता हूँ, यहाँ पे कांट नॉट मतलब नहीं सकता था, ठीक है। आई कांट फाइंड मैं नहीं ढूंढ सकता, माई मदर्स अपनी माँ को, और माई होम अपने घर को, मैं अपने घर या अपनी माँ को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ या फिर नहीं सकता। प्लीज़ हेल्प मी कृपया मेरी मदद कीजिए। अब देखिए देन फिर क्या करता है, द फॉक्स, द वाइज फॉक्स यानी बुद्धिमान या चतुर लोमड़ी, नोडेड एंड सेड यानी सिर हिलाया और कहा। सेम इस होता है कहना, से का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, सेड मतलब कहा। डोंट वेरी घबराओ मत, आई नो मैं जानता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे पता है। दिस फॉरेस्ट बेटर यानी इस जंगल को अच्छी तरह से, ठीक है, मुझे पता है इस जंगल को अच्छी तरह से। देन एनीवन, देन एनीवन, देन का यहाँ पे प्रयोग तुलना करने के लिए क्या है, ठीक है, एनीवन मतलब किसी के, ठीक है, किसी के तुलना में मैं इस जंगल को बेटर तरीके से जानता हूँ, ठीक है। आई विल गाइड यू मैं तुम्हारी, मतलब गाइड मतलब होता है कि मार्गदर्शन करना, उसको बोलते हैं गाइड, ठीक है, मैं तुम्हारी मार्गदर्शन करूँगा। देन बिगेन, देन वे लोग क्या बिगेन वॉकिंग और चलना शुरू किया टुगेदर साथ में। फिरोज यूज हिज स्नैप्स मेमोरी, फिरोज ने यूज किया, ठीक है, अपने सूंघने वाले ताकत को, ठीक है, यानी उसके पास सूंघने की जो क्षमता है, यानी शार्प जो सूंघने यानी उसकी जो, सॉरी यहाँ पे स्नैप ने यहाँ पे शार्प का यूज किया, ठीक है, तो उसकी जो तेज दिमाग है, ठीक है, तेज ज़्यादा उसका यूज किया। टू चूज चुनने के लिए, करेक्ट पाथ यानी सही रास्ता। समथिंग कभी कभी, ही सपोर्टेड ही स्टॉप वह रुक जाता था, टू स्नैप यानी सूंघने के लिए, द एयर, ठीक है, हवा को सूंघने के लिए वह कभी कभी रुक जाता था। समटाइम कभी कभी, ही लुक्ड एट द फुटप्रिंट वह क्या देखता था, एट द फुटप्रिंट यानी कदमों के निशान को, ऑन द ग्राउंड जमीन पर। एंड समटाइम और कभी कभी, ही लिसन वह सुनता था, टू द रसिंग लिप्स यानी पत्तों के करसने की जो आवाज़ आती है उसकी बात कर रहा है, ठीक है, उसकी आवाज़ सुनता था। एज दे वॉक डीपर इन टू द फॉरेस्ट जैसे जैसे वे लोग क्या हुआ चलता गया जंगल के अंदर, जंगल की गहराई में, ठीक है, यानी जंगल के अंदर जैसे जैसे वो चलता गया। दीनू साव दीनू ने देखा, शेडो मूविंग एंड हेयर स्ट्रेंथ नॉइसी, ठीक है, नॉइस से दीनू ने देखा क्या शेडो यानी परछाई को जाते हुए, एंड हियर और सुना स्ट्रेंथ नॉइस और अजीब आवाज़ को। ही फील्ड अफेयर वह डर गया, ठीक है, ही फील्ड अफेयर मतलब वह डर गया। बट फ्यूज
लेकिन फियोज कॉन्फिडेंट हिम, उसे वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, कॉन्फिडेंट था वो। कॉरेज इज नॉट, कॉरेज मतलब साहस नहीं होता है, ठीक है, अब्सेंट ऑफ फियर, यानी डर के अभाव में, ठीक है, साहस नहीं होता है। ही सेड, उसने कहा, इट इज द स्ट्रेंथ, यह अजीब है, टू मूव फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ना, इवन व्हेन यू आर अफेयर्ड, ठीक है, जब तुम डरे हो तो उस समय में आगे बढ़ना क्या है, यह अजीब है। आफ्टर अ लॉन्ग वॉक, यानी लंबे समय चलने के बाद, दे रिच, वे लोग पहुंचा अ रिवर, यानी एक नदी के पास, यानी एक नदी के पास पहुंचा। फिरोज लुक, फिरोज ने देखा अराउंड, चारों ओर, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। वी आर टू क्लोज, हम नज़दीक हैं। ही सेड, उसने कहा। ही रिमेंबर, उसे याद था कि डीनूस हेयर, ठीक है, उसे याद था, रिमेंबर मतलब याद था, दैट मतलब होता है कि डीनूस हट, मतलब जो दिनू का जो झुंड था, लिव्ड नियर अ बिग मैंगो ट्री, ठीक है, लिव मतलब रहता था पास में एक बड़े आम के पेड़ के पास में रहता था। फ्लोइंग द रिवर्स फ्लो, यानी पीछा करते हुए नदी की धारा को। दे फाइनली, वे आखिरकार, फाउंड द हक ट्री, यानी वह क्या ढूंढ लिया विशाल पेड़ को। स्टैंडिंग प्राउडली इन द क्लियरली, ठीक है। डीनूस मदर साव, डीनू की माँ ने देखा हिम, उसे, एंड रैन टुवर्ड, और आगे की ओर बढ़ा, ठीक है, विथ हैप्पी टीयर, यानी आंखों में खुशी के आंसू लेते हुए। ही थैंक्स, उसने धन्यवाद किया फिरोज को दोबारा, एंड अगेन एंड अगेन, यानी बार बार उसका धन्यवाद करता रहा। दीनू हग, दीनू ने क्या गले लगाया द फॉक्स, लोमड़ी को, एंड सेड, और कहा, आई विल नेवर, मैं कभी भी नहीं, फॉरगेट योर काइंडनेस, भूलूंगा तुम्हारी दयालुता को, यानी तुम्हारी दया को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। फिरोज रिप्लाई विथ अ स्माइल, फिरोज ने रिप्लाई किया एक मुस्कुराहट के साथ। ऑलवेज स्टे चूज टू योर हार्ट, हमेशा रखिए, ठीक है, क्लोज टू हार्ट, यानी अपने झुंड के साथ, लिटिल वन, यानी छोटे को, एंड रिमेंबर, और याद रखिए, ठीक है, इस इन डिफरेंट टाइम, मुसीबत के समय में, काम एंड थिंकिंग, शांत सोचना, शांत होकर सोचना, कैन गाइड अस बेटर देन फियर, शांत है कि सोचना क्या है, गाइड मतलब क्या है, मार्गदर्शक होता है, बेटर देन क्या है, डर से सोचने से। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, विटसम एंड कामनेस, बुद्धिमानी और शांत जो है, कैन लीड अस सेफली थ्रू आउट एनी डिफिकल्ट एंड सिचुएशन, कैन मतलब सकता है, लीड मतलब क्या, नेतृत्व कर सकता है, ठीक है, अस हमें, सेफली थ्रू आउट, यानी सुरक्षित बाहर निकाल सकता है किसी भी मुसीबत के टाइम में। चलिए, इसमें जो भी वर्ब दिए गए इसको मैं आपको कवर करता हूँ। चलिए अब वर्ब को देखते हैं, ठीक है। इसमें V1, V2, V3, V4 और V5, और उसके साथ साथ उसकी हिंदी जो वर्ड होते हैं, यानी हिंदी में जो अर्थ है वो भी यहाँ पे लेकर आए हो, ठीक है, इसको पूरा देखिएगा। गो, इसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, गॉन, इसका थर्ड फॉर्म, ठीक है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। इसमें क्या था, V4 में सभी में ING का प्रयोग होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, और V5 में एस है, ES का यूज किया गया है, ठीक है, ये दोनों सेम है। बाकी ये आपको V1, V2, V3 में बता देता हूँ। कम, कैम, कम, ईट, एट, इटेन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सी, साव, सी,